हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 6 है अवकलज के अनुप्रयोग की जो प्रश्नावली 6.2 है उसकी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो सॉल्व करने वाले हैं और इसके सारे उदाहरण करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में 3 उदाहरण ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पे 8 नंबर पे बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, बड़े नंबर पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में आता ही है 8 नंबर में 5 नंबर में। ठीक है, बिहार बोर्ड में 5 नंबर में और यूपी बोर्ड में 8 नंबर में आता है सभी हिंदी मीडियम बोर्ड में। और इस वीडियो से आपको एक नहीं हो सकता 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, तो बात करेंगे हम किस टॉपिक की हम बात करेंगे, वर्धमान जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंक्रीजिंग और ह्रासमान जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई फलन दिया गया है जो कि क्लोज इंटरवल पर सतत हो और ओपन इंटरवल पर क्या हो, अवकलनीय हो। ठीक है, तो क्या होता है, अगर आप x ले रहे हैं, इस कहां से ले रहे हैं, ओपन इंटरवल से ले रहे हैं, तो एफ डैश एक्स का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो वो क्या होता है, उसे वर्धमान कहते हैं। और अगर एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा होता है तो उसे ह्रासमान कहते हैं। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स का मान 0 आ जाता है तो राशि कैसे, फलन कैसा होता है, वो फलन आपका अचर फलन होता है। ठीक है, ये इन शॉर्ट है, आपको मैं और समझाता हूं बढ़िया करके। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं और वर्धमान फलन की बात करते हैं। ठीक है, आपके सामने ले लेता हूं वर्धमान फलन। ये x है, ठीक है बच्चों, x डैश, ये y डैश। हमारे पास एक फलन है, हमारे पास एक फलन का ग्राफ मैं ऐसे लेता हूं, जो ऐसे जा रहा है, यहां रुका, ऐसे जा रहा है। ये y बराबर fx करके एक ग्राफ है। देखो ये जो ग्राफ है ये लगातार नहीं बढ़ रहा है, ये यहां से यहां तक बढ़ा, फिर यहां पे रुका, यहां पे रुका, फिर जाके बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो फलन है इसमें पता है क्या होगा, इसमें क्या होता है, एफ डैश एक्स का मान 0 या 0 से जब बड़ा होगा, ठीक है, यदि एफ डैश एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा हो तो फलन वर्धमान होगा। तो फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। एकदम इजी वे में समझा रहा हूं, ये इसका ग्राफ बना लीजिएगा। अगर बात करते हैं निरंतर वर्धमान, ये निरंतर वर्धमान, देखो ये ग्राफ लगातार आगे बढ़ रहा है, यूं ऊपर की ओर चला जा रहा है, तो ये ग्राफ किसका है, यह निरंतर वर्धमान का, निरंतर वर्धमान का वर्धमान फलन है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, यदि जो फलन है उसका आपने एफ डैश एक्स के एक बार अप्लास किया और वो स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो ये 0 या 0 से बड़ा होगा तो वर्धमान फलन है। अगर ये 0 से बड़ा ओनली पॉजिटिव है तो ही जाके इसे हम क्या कहेंगे, निरंतर वर्धमान कहेंगे। वर्धमान और निरंतर वर्धमान में ये छोटा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा प्रश्नों में। फिर बात करेंगे ह्रासमान। ये जो ग्राफ मैंने लिया है लगातार घट रहा है, देखो नीचे लगातार ड्रॉप कर रहा है ना, तो ये है निरंतर ह्रासमान का ग्राफ। निरंतर ह्रासमान में क्या होगा, यदि एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, निरंतर ह्रासमान कहेंगे। और एक ग्राफ बनाता हूं मैं बच्चों, यहां पर देखिए, ठीक है, मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया। तो ये क्या होगा, यदि एफ डैश एक्स का मान 0 या 0 से छोटा हो तो उस फलन को क्या कहते हैं, ह्रासमान फलन कहते हैं। ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन। ठीक है, इसमें 0 या 0 से छोटा होगा तो ह्रासमान फलन है, और इसमें क्या होगा, स्ट्रिक्टली है, इस 0 से कम ही होगा, नेगेटिव वैल्यू ही आएगी इसमें, तो ये होता है निरंतर ह्रासमान फलन। ग्राफ का भी मैं आपको सामने दिखा दे रहा हूं कि कैसे ग्राफ होते हैं इनके, उदाहरण के तौर पे। अगर अचर फलन आता है तो अचर फलन में अभी मैंने बताया कांस्टेंट फंक्शन है अगर आपके पास, तो क्या होगा, आप अगर अवकलज करोगे एफ डैश एक्स तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर एफ डैश एक्स 0 आ रहा है तो समझ जाओ कि वो कैसा फलन है, अचर फलन है। फॉर एग्जाम्पल अचर फलन एक फलन में ले लेता हूं एफ एक्स बराबर 2,
तो ये फलन कैसा है, अतर फलन है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं इसका एक बार अवकलज करूंगा तो सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए इतना। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के साथ आपका कॉन्सेप्ट भी निखरता रहेगा और यहां से एक नहीं 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो भी बड़े नंबर में। ठीक है, 3 क्वेश्चन ऐसे इसी वीडियो में जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं, उदाहरण छोड़ देते हैं। आप खुद पेपर उठा के देख लेना, इनमें से 3 क्वेश्चन है इस उदाहरण में जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आ रहा है, 8-8 नंबर में, 5-5 नंबर में बार बार आ रहा है, आपको भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। उदाहरण नंबर 7 क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है दिखाइए कि ये जो फलन है आर पर, आर मतलब वास्तविक संख्या पर वर्धमान फलन है, ये एक वर्धमान फलन है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये इस साल भी आया है, ज्यादा नहीं 1 नंबर में, क्योंकि 2 लाइन का प्रश्न है। तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखना है, यहां लिखोगे आप हल, हल में लिखोगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है बच्चों, फलन, हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर 7x - 3। फलन क्या है, देखो x पे फलन है ना अपना, x पे फलन है अपना, तो आप क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलज, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, तो यहां हो जाएगा अवकलज, डैश का मतलब क्या होता है, अवकलज हो रहा है। 7 x का अवकलज 1 होता है, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। तो f डैश x क्या आ गया मेरे दोस्त, 7 कम 7 आ गया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि ये 7 क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 आया है ना, चूंकि f डैश x का मान 0 से बड़ा है, अतः फलन निरंतर वर्धमान है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप खुद देखो कितना आसान क्वेश्चन है, एक ही लाइन में खत्म। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, फिर उदाहरण नंबर 8। ठीक है, ये सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में बड़े नंबर पूछे जा रहे हैं। दिखाइए कि प्रदत्त ये जो फलन है x हमारा वास्तविक संख्या से आ रहा है, r पर वर्धमान फलन है। r पर क्या मेरे दोस्त, वर्धमान फलन। अगर x का मान वास्तविक संख्या से लिया जाए तो ये एक वर्धमान फलन होगा। ठीक है, वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान नहीं। वर्धमान में अगर f डैश x का मान 0 या 0 से बड़ा आता है तो उसे हम वर्धमान कहते हैं। ठीक है, आप जानते हो। तो हमें दिया क्या है, हल में आ जाओ, वर्ड्स पे ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, हल पे आ जाओगे, दिया है, हमें दे रखा है फलन, जो दे रखा है x बराबर, ये दे रखा है x की घात 3 माइनस का 3x² प्लस का 4x। ठीक है, ये दे रखा है और हमारा x कहां से आ रहा है, हर एक x कहां से आना चाहिए, r से आना चाहिए। अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये प्रश्नों को हल करने का तरीका है। अगर आपको वर्धमान या ह्रासमान निकालना है तो आपको क्या करना होगा, जो भी फलन दिया होगा उसको एक बार अवकलज करना ही है अपने को। तो यहां लिख दिया f डैश x। f डैश x का मतलब क्या होता है, अवकलज करने पर। तो ये हो जाएगा 3x², 2 सामने आ जाएगा, 3 दूनी 6, एक घात कम हो जाएगी, यहां से आ जाएगा 4, यहां से आ जाएगा 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखो, अगर आप x का मान यहां पर रखते हो, x मतलब कोई भी वास्तविक संख्या, प्लस का माइनस का कुछ भी एक मान रख के देख लो यहां पर, तो इसका मान हमेशा या तो 0 आ जाएगा, हो सकता है कि x का मान आप ऐसा रखो कि 0 हो जाए पूरा हल करने पर, या फिर 0 से बड़ा ही आएगा। हल करके देखो, जैसे x का मान तुम माइनस का 2 ले लो, एक तौर पे सोच लो आप, माइनस का 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 4 3 12 हो जाएगा, और 6 दूनी माइनस का 12 प्लस के 4, 12 12 14 और 4 16 हो जाएगा। 16 बोल रहा हूँ, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया। x का मान माइनस रहने पे भी ये क्या कितना आ गया, पॉजिटिव आएगा। तुम x का जितना ही बड़ा मान नेगेटिव में ले लो
या पॉजिटिव में ले लो, इसका मान हमेशा धनात्मक ही रहने वाला है। ठीक है, सेम लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार, क्योंकि x कहां से आ रहा है मेरे भाई, r से आ रहा है, इसलिए जो f डैश x होगा अपना वो 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि वर्तमान दिखाना है तो ये वर्ड हम यूज करेंगे। ठीक है, जब भी x का मान हम r से लेंगे तो ये इस f डैश का मान क्या होगा, 0 या 0 से क्या होगा, बड़ा ही आएगा। अतः तो फलन वर्धमान है। ठीक है, ये स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन है वो 1 या 2 नंबर में आते हैं एग्जाम में। ये 1 नंबर वाले प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, 1 नंबर वाले प्रश्न। ठीक, अभी बड़े नंबर वाले आएंगे, टेंशन मत दीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन है शानदार, ABC 3 पार्ट में, लेकिन है आसान। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त ये जो फलन है अपना, फलन क्या दे रखा है, fx बराबर cos x। फंक्शन हमारे पास क्या है, cos x है, इस इंटरवल में ह्रासमान है, इस इंटरवल में वर्धमान है, और इस इंटरवल में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, ना ही वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा, ये हमें बताना है इस इंटरवल में। ना ही वर्धमान का ह्रासमान और ना ही वर्धमान का मतलब क्या है कि एक चीज अगर नियत नहीं है, ठीक है, तुम बदल रहे हो बार बार, तुम सच भी बोल रहे हो, तुम झूठ भी बोल रहे हो, तो तुम भाई दोगले इंसान हो, है ना, और दोगलों की कोई जगह नहीं होती कहीं पे भी। ठीक, तो तुम एक इंटरवल पे ह्रासमान हो रहे हो, दूसरे इंटरवल पे तुम वर्धमान हो जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, ना तो तुम वर्धमान हो और ना ही तुम ह्रासमान हो, ना ही तुम सच्चे हो ना ही तुम झूठे हो, तुम बेकार इंसान हो, इसका मतलब ये। तो ये आम भाषा में समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, प्रश्नों को हल करते हैं, पता लगेगा कैसे होता है। हल पे आ जाते हैं, हल पे आ जाओ। सबसे पहले आ जाएंगे दिया है, क्या दिया है, फलन दिया है अपने को, fx हमको दे रखा है बाबू cos x, है ना। तो हमें क्या करना होता है, जो भी फलन दिया रहता है एक बार हमें क्या करना होता है, अवकलज कर देना होता है। cos x का प्लस क्या होता है, माइनस के sin x, क्या होता है बाबू, माइनस के sin x। सारा चीज हमें यहीं से देखना होता है, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आ जाओ एक एक करके। ठीक, मैं पहले इंटरवल बना के दिखा लेता हूं। ये जानते हैं, 0, ये पाई बाई 2, ये अपना पाई, ये अपना 3 पाई बाई 2, और यहां पर फिर क्या आ जाता है, 2 पाई आ जाता है पूरा। ठीक है, आप जानते हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये नियम जानते हैं। कॉस का मान जो पॉजिटिव होता है, कॉस का मान जो पॉजिटिव होता है वो पहले वाले में होता है, दूसरे वाले में नेगेटिव होता है, तीसरे वाले में नेगेटिव होता है, चौथे वाले में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि अच्छा कॉस की बात कर रहा है ना, साइन की बात करनी है, यहाँ क्या है, साइन आया है, हमें साइन की बात करनी है, कॉस की नहीं। ठीक है, देखो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन पॉजिटिव होता है पहले वाले में होता है, दूसरे वाले में होता है, तीसरे में नेगेटिव होता है, चौथे में भी नेगेटिव होता है। यहां जो फलन है ना उसको देखना है, इसको नहीं देखना है। एफ डैश एक्स डिसाइड करता है कि फलन वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, फलन नहीं डिसाइड करता, एफ डैश एक्स डिसाइड करता है। ठीक है, तो आ जाते हैं पहले वाले पे आ जाओ। ये क्या दे रखा है, 0, पाई पर। अब आप देखो ये 0 है, ये पाई है, इसमें साइन का मान क्या होता है, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होते हैं, और इसमें भी पॉजिटिव है, तो इस अंतराल में भी पॉजिटिव है और इस अंतराल में भी पॉजिटिव है। कुल मिलाकर 0 से लेकर पाई में पूरे में क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि 0 से लेकर पाई पर साइन एक्स का मान धनात्मक है। ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव और इसका मान धनात्मक आया है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आप कैसे लिखोगे, चूंकि एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव मतलब 0 से कम है, अतः फलन 0 से पाई पर ह्रासमान है।
जो वर्ड लिखा है बस उसी को लिखना है। 0 से लेके पाई पर क्या होगा बाबू? ह्रासमान है। समझ गए? इतना आसान है। सेकंड वाले पे आ जाओ, बी ऑप्शन पर। बी क्या बोला? पाई से 2 पाई पर वर्धमान है। पाई से 2 पाई पर देख लो, पाई से 2 पाई पर यहां से लेकर यहां तक, देखो यहां से लेकर यहां तक जाओगे साइन का मान नेगेटिव होता है, और यहां से लेकर यहां तक जाओगे साइन का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, पर ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, इसलिए डैश एक्स क्या हो जाएगा? इसके सामने तो बाबू नेगेटिव लगा पड़ा है, और साइन एक्स का मान इस पूरे इंटरवल में 0 से लेकर 2 पाई में क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो आप क्या लिखोगे? चूंकि एफ डैश एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा है, अतः फलन, क्योंकि बड़ा है ना तो ऐसे दिखाओगे। वर्धमान वर्ड है तो ये मैंने लिखा 0 या 0 से बड़ा है, अतः फलन वर्धमान है। ठीक है, सी इंटरवल पे आ जाओ, सी इंटरवल पे आ जाओ। ठीक, क्या है बाबू? 0 से लेकर 2 पाई पर। अब पूरा इंटरवल बोल दिया इसने, पूरा इंटरवल। अब ये 0 से लेकर 2 पाई दो इंटरवल में बटा हुआ है। एक तो है 0 से लेकर पाई यूनियन पाई से लेकर 2 पाई, पाई से लेकर 2 पाई, इस दोनों इंटरवल में 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई में क्या था? 0 से लेकर पाई में साइन एक्स की बात हो रही है सिर्फ। ये क्या है? पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है। और पाई से लेकर 2 पाई में क्या है? नेगेटिव है, ऋणात्मक है। ठीक है, साइन थीटा का मान इसमें भी पॉजिटिव होता है और इसमें भी पॉजिटिव होता है, पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से पॉजिटिव था, तो देखो यहां पर धनात्मक था और इधर क्या हो गया? ऋणात्मक आ गया। इस पूरे में पॉजिटिव है और इस पूरे में नेगेटिव है, क्योंकि अब की बार पूरा बोल दिया इसने, तो पूरा इधर पॉजिटिव दे रहा है, इधर नेगेटिव दे रहा है। तो ये जब पूरे इंटरवल की बात कर रहा है तो दो चिन्ह जब आ जाएंगे, ना तो वो इधर का है ना फिर उधर का है। ठीक है, तो लिखेंगे अर्थात एफ एक्स ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, क्योंकि जब इस इंटरवल की बात कर रहे हैं ना तो इसने पूरे की बात कर ली, पूरे की में इसको एक ही काउंट किया जाएगा, और एक में दोगलापन आ गया कि ऊपर आ रहा है पॉजिटिव, नीचे आ रहा है नेगेटिव साइन एक्स का मान, तो दोगलापन दिखा रहा है ये। जब दोगलापन दिखाएगा तो फिर बात नहीं बनेगी, ना तो वो इधर करेगा ना फिर उधर करेगा, ना तो वर्धमान रहेगा ना ही फिर ह्रासमान रहेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे किया जाना था। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, बहुत आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, हाँ इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं, 5-5 नंबर में। ठीक है, 8-8 नंबर में पूछे गए, और ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है। अंतराल ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए ना उससे थोड़ा सा हटके, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन ही ज्यादा एग्जाम में पूछे गए। अंतराल ज्ञात कीजिए जिस पर ये जो फलन है, प्रदत्त फलन वर्धमान है और ह्रासमान है, वो अंतराल हमें ज्ञात करना है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल पे आ जाओ। हल पे आ जाओ, क्या दिया है अपने को? दिया गया फलन अपने पास है एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6। तो हमें क्या करना होता है? जो भी फलन दिया जाता है उसको हम एक बार अवकलज करते हैं। एक्स स्क्वायर का प्लस 2x माइनस का 4, 6 का क्या हो जाएगा? 0, 6 का क्या हो जाएगा? 0। तो इसको और ढंग से लिख लो। यहां से देखो मेरे भाई 2 कॉमन है, 2 ले लिया ओबाइनिस्ट, ये आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम क्या निकालते हैं? निरपेक्ष बिंदु निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं अंग्रेजी में।
तो यहां लिखोगे निरपेक्ष बिंदु के लिए निरपेक्ष बिंदु क्या होता है, x के वो मान निकालने हमें जिन पर ये फलन f डैश क्या दे दे, 0 दे दे। निरपेक्ष बिंदु के लिए क्या होता है, f डैश x को 0 के बराबर रखना होता है। ये प्रोसेस है, निरपेक्ष बिंदु अगर निकालना है f डैश x का मान 0 के बराबर रखोगे आप, तो रख दो, ये f डैश x है, 2x माइनस 2 बराबर 0 है। दो राशियों का गुणनफल 0 है, दो पॉजिटिव है, इसका मान 0 नहीं हो सकता, तो फिर इसका मान 0 होगा। यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान यहां से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक ही पॉइंट मिला, कितना पॉइंट मिला, एक ही पॉइंट मिला। ओके, सो देखिए एक पॉइंट मिला है, तो अब इसका हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। एक पॉइंट मिला ना x का मान हमें क्या मिला, 2 मिला है। इधर प्लस का इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस का इन्फिनिटी होता है। ऐसे बनाना है आपको, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे ये नंबर लाइन संख्या रेखा बनाना ही बनाना है। तो आपके दो इंटरवल बन रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक एक और यहां से लेकर यहां तक एक। इंटरवल हमेशा ओपन में ही लेना है, अंतराल, क्योंकि अंतराल जो बनेगा ये लिख लो, माइनस इन्फिनिटी से 2 और बीच अंतराल होगा वो 2 से इन्फिनिटी। इन दोनों पे हमें चेक करना है, ठीक है, इन दोनों पे हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, देखिए यहां लिखोगे अंतराल, यहां एफ डैश और यहां लिखोगे चिन्ह। देखिए यहां लिखेंगे हम अंतराल, यहां रखते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है अपने पास, 2 x माइनस 2 और यहां देखेंगे हम उसका चिन्ह क्या आ रहा है। बहुत आसान है, डरो मत। पहला अंतराल क्या है मेरे दोस्त, पहला अंतराल है माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और दूसरा अंतराल है 2 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं समझने के लिए। समझने वाला ट्रिक क्या है, इस इंटरवल से आपको ना तो x के जगह पे 2 रखना है, ना ही x के जगह पे माइनस के इन्फिनिटी रखना है। आपको बड़ा मान सोचना है, थोड़ा बड़ा, ज्यादा बड़ा भी नहीं, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। जैसे मैंने यहां से ऑब्वियसली माइनस की तरफ ज्यादा मान जा रहा है ना, तो x का मान बड़ा माइनस में ही आएगा, तो मैंने माइनस का 10 सोच लिया। और इधर से x का मान मैंने प्लस का 10 सोच लिया, 2 से इन्फिनिटी प्लस की ओर ज्यादा जा रहा है। अब देखो यहां पे मान रखा जाना है 2 तो आपको पहले से ही पता है प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है, 2 धनात्मक है, चिन्ह देखना बस। x की जगह माइनस का 10 रखोगे, माइनस 10 में से माइनस 2 घटाओगे, माइनस का 14, कुल मिला के माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो एफ डैश एक्स का मान माइनस आ गया, यानी कि ऋणात्मक है, यानी कि इसमें क्या होगा, इस इंटरवल में क्या होगा, ह्रासमान होगा, क्योंकि ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव पे क्या होता है, ह्रासमान होता है, पॉजिटिव पे क्या होता है, वर्धमान होता है। अब यहां रखो 2 तो हमारा पहले से ही पॉजिटिव है, x की जगह पे हम 10 रखेंगे और 10 में से 2 घटाएंगे, 8 आ रहा है। 8 क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है ना। पॉजिटिव पे क्या होता है, वर्धमान होता है, पॉजिटिव क्या होता है, वर्धमान होता है। तो आप लिख देंगे कि इस अंतराल पर, आपसे अंतराल पूछा था ना, तो फाइनल उत्तर क्या होगा, वर्धमान किस पर है, 2 से इन्फिनिटी पर क्या आपका वर्धमान है, और ह्रासमान क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 2, इस इंटरवल पे क्या है, ह्रासमान है। ये आपको आपका फाइनल उत्तर मिल जाएगा। एकदम आसान है, हलवा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हर साल आता है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन अभी किया वैसा दोबारा आ गया। 11वां क्वेश्चन कह रहे हैं वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें ये जो फलन है, प्रदत्त फलन वर्धमान और ह्रासमान, प्रदत्त फलन वर्धमान और ह्रासमान हो, वो आपको बताना है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, हल पे आ जाओ। दिया है मेरे को फलन, क्या दे रखा है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हमें दे रखा है 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस के 72x प्लस के 30। ये अपने को फलन दे रखा है, ठीक है।
हम क्या करते हैं, एक बार अवकलज करते हैं, जो भी फलन दिया जाता है उसका हम क्या करते हैं, एक बार अवकलज करते हैं। करो अवकलज, एफ डैश एक्स कर दो, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 एक्स, और ये आ जाएगा 72। आशा करता हूं सबको अवकलज आता होगा, तभी आप चैप्टर पढ़ रहे हो अवकलज का अनुप्रयोग। अवकलज आना चाहिए आपको, अवकलज नहीं आता पहले अवकलज सीखिए। अवकलज में मैंने बहुत वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो यहां से देखो, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं, निरपेक्ष बिंदु निकालना होता है, तो गुणनखंड अगर हो दिया हुआ है तो अच्छी बात है, प्रश्न के अनुरूप अगर आ जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो बनाओ। तो देखो यहाँ से 12 उभयनिष्ठ है, एक्स स्क्वायर 12 कम 12 12 छंग 72 आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। मैं साइड में इसका गुणनखंड कर लेता हूँ, कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 बराबर 0 लिख दिया। गुणा करने पे 6, घटाने पे 1 आना चाहिए गुणज। 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, माइनस अंदर गुणा कर देंगे, यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, इस जोड़े से एक्स उभयनिष्ठ, इस जोड़े से 2 उभयनिष्ठ। ये चीज समान है, यानी कि हमने सही किया है। जो 2 बार है उसे 1 बार लिखा, जो उभयनिष्ठ है दूसरे बार। ये आ गया गुणनखंड, है ना। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास दोस्त, 12 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। ये हमें हमारा एफ डैश एक्स मिल गया, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निरपेक्ष बिंदु निकालना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे निरपेक्ष बिंदु के लिए, निरपेक्ष बिंदु के लिए क्या होता है कि एफ डैश एक्स के मान को हमें 0 के बराबर रखना होता है, यानी कि इस मान को हमें क्या करना होगा, 0 के बराबर रख देना होगा। 12 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 को हमने 0 के बराबर रख दिया। ये 12 धनात्मक है, ये तो 0 नहीं हो सकता, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। यदि एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर आके हो जाएगा प्लस का 3। यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा माइनस का 2। तो x के 2 मान मिले, अगर इस x के इन मानों को उठाकर यहां रख दोगे ना, तो इस f डैश x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो मान हमें नहीं लेना है। चलिए अब हमें क्या बनाना है, अंतराल बनाना होता है। उससे पहले बनानी होगी संख्या रेखा, ठीक है। तो आप जानते हो इधर प्लस का इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस का इन्फिनिटी। इसके 2 मान आए हैं, माइनस का 2 और इधर प्लस का 3। प्रॉपर नंबर लाइन बनानी है। इंटरवल आपके क्या मिलेंगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, 3 इंटरवल मिलेंगे, ए बी सी। पहला इंटरवल आपका आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2, दूसरा आएगा माइनस 2 से 3, तीसरा आएगा 3 से इन्फिनिटी। इन पे अब हमें क्या करना है मेरे भाइयों, चेक करनी है। इन पे हमें चेक करना है। यहां पे अंतराल आता है, यहां पर एफ डैश एक्स और यहां पर चिन्ह, पहला दूसरा तीसरा। तो यहां क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं अंतराल, यहां लिखते हैं एफ डैश एक्स। क्या था एफ डैश एक्स, 12 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, और यहां हमें देखना होता है चिन्ह को, ठीक है। अंतराल हमारे क्या क्या है लिख लेते हैं। पहला अंतराल है माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2, अगला है माइनस 2 से 3, और अगला है 3 से इन्फिनिटी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब देखो भाई, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2 है, तो जो x का मान लेना है वो 3 और 2 से बड़ा लेना है। यहां पर माइनस में है तो माइनस में ले लो। x का मान मैंने माइनस का 10 ले लिया, ठीक है। तो देखो 12 क्या है मेरे दोस्त, धनात्मक है। x की जगह पे क्या रखना है, माइनस का 10 रखना है। माइनस का 10 माइनस का 3 माइनस का 13, चिन्ह आ गया नेगेटिव। x की जगह पे रखना है माइनस का 10 प्लस का 2, माइनस का 8 हो गया, चिन्ह आ गया माइनस। माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। तो प्लस अंतराल में क्या होता है, वर्धमान होता है।
प्लस अंतराल में क्या होता है, वर्धमान होता है। तो इस अंतराल में फलन क्या है मेरे दोस्त, वर्धमान है। -2 है, -3 है। देखो ना तो x की जगह पे तुम 3 रख सकते हो और ना ही तुम -2 रख सकते हो। तो थोड़ा बड़ा मान सोचो, x का बड़ा मान धनात्मक की ओर ज्यादा है ना 3, तो मैंने 2.5 सोच लिया, बड़ा से बड़ा मान। ठीक है, अब देखो 12 क्या है, पॉजिटिव है। 2.5 में से 3 घटाओगे -0.5 बचेगा, माइनस में बचेगा, माइनस लग गया। और 2.5 में से 2 जोड़ोगे 4.5 हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस में क्या होता है, ह्रास मान। ठीक है, इस अंतराल में क्या होगा, ह्रास मान। 3 इन्फिनिटी, एक्स का मान यहां से बड़े में जा रहा है तो 10 ले लिया। 3 से लेकर प्लस का इन्फिनिटी है ना, बड़ा 10 ले लिया प्लस का, बड़ा से बड़ा मान। और भी बड़ा ले सकता हूं, क्या जरूरत है, 3 और 2 से बड़ा हो, यही लेना है बस। 12 पॉजिटिव है, 10 में से 3 घटाओगे 7 आएगा, वो चिन्ह होगा धनात्मक का। और 10 में से 2 जोड़ोगे 12 हो जाएगा, वो चिन्ह होगा धनात्मक का। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। तो इस पे भी क्या होगा मेरे दोस्त, वर्धमान होगा। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनल आंसर कैसे लिखोगे देख लीजिए, यहां तक हो गया ना। फाइनल आंसर लिखोगे, अतः कौन सा इंटरवल, -इन्फिनिटी से -2, 2 जगह वर्धमान आया ना, यूनियन, यूनियन मतलब साथ में, और 3 से इन्फिनिटी पर वर्धमान है। तथा -2 से 3 पर फलन ह्रासमान है। ये लिखोगे, आपका उत्तर ये आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके अगले वाला महा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अगले वाला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं कि अंतराल ज्ञात कीजिए कि फलन आपका sin 3x बोल रहा है। ठीक है, x जो है वो इस अंतराल से आ रहा है 0 से π/2 में। अंतराल बताइए जिसमें वो वर्धमान हो, दूसरा अंतराल बताइए जहां वो ह्रासमान हो। ये क्वेश्चन बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन है। कई बच्चों को लगे अरे या तो पहले इंटरवल की बात कर रहा है, पहले चतुर्थांश की बात कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या है। ठीक, हल पे आ जाते हैं। है बड़ा आसान, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिया है फलन, हमें क्या दे रखा है बच्चों, फलन हमें दे रखा है x बराबर sin 3x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार अवकलज कर देंगे f'(x). sin 3x का अवकलज करोगे तो क्या आएगा, cos 3x, और x का जो भी गुणज रहता है वो गुणे में लग जाता है। लगा दिया। तो सारा खेल f'(x) का होता है, सारा खेल f'(x) का होता है। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न में। चूंकि इसको समीकरण 1 मान लो, चूंकि x हमारा कहां से आ रहा है, x हमारा आ रहा है 0 से लेके π/2 के बीच में, लेकिन हमारे पास एंगल में x नहीं 3x बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करके लिखूं, इसका मतलब क्या हुआ, x का मान π/2, 0 और π/2 के बीच में, क्लोज इंटरवल है ना, तो ये इसका मतलब हो। लेकिन हमें x नहीं, हमें 3x चाहिए। तो 3x बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सभी में 3 से गुणा कर देना होगा, सभी में मुझे 3 से गुणा कर देना होगा। 0 गुणा 3, 3 गुणा x, 3 गुणा ये चीज, तो ये हो जाएगा 0। लेकिन ध्यान रहे आपको आंसर x में ही छोड़ना पड़ेगा अंतराल के टाइम पे। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो एंगल है 3x, तो 0 से लेकर 3 π/2, 3 π/2 बोले तो पहला दूसरा तीसरा तीनों आ जाते हैं इसमें। मैं आपको बना के दिखाता हूं। यहां 0 होता है, यहाँ π/2, यहाँ पाई, और यहाँ आ जाता 3 π/2, और फिर यहाँ पे आ जाता है आपका फिर से 2 पाई। है कि नहीं, कई बच्चे सोच रहे थे प्रथम चतुर्थांश। अब आपके पास देखो 0 से लेके कहां तक आ रहा है, 3 π/2 तक आ रहा है। ठीक है,
तो 0 से लेके 3π/2 में किसकी बात करनी है हमें? कॉस थीटा की बात करनी है। थीटा की जगह पे 3x है ना, तो आपको पता है क्या पता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, ये होता है। पहले वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, कॉस पॉजिटिव है, इधर कॉस अपना क्या है? नेगेटिव होगा, और इधर भी नेगेटिव होगा। हम कॉस की बात ही करेंगे क्योंकि फलन अपना कॉस है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे चूंकि 0 से लेके π/2, चूंकि 3x अगर एंगल आप ले लो 0 से लेके π/2 में, ठीक है, 0 से लेके π/2 में लोगे तो फलन पॉजिटिव है, वर्धमान होगा। तो cos 3x ऐसे लिखो, cos 3x धनात्मक होगा। ठीक है ना, cos 3x का मान धनात्मक होगा पहले चतुर्थांश में। और यहां रखो 3 पॉजिटिव है, cos 3x भी पॉजिटिव है, x क्या हो जाएगा? 3 अपना पॉजिटिव है, cos 3x भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया, यानी कि धनात्मक आ गया। अर्थात 3x जब इस इंटरवल से आ रहा है तो वर्धमान है। लेकिन 3x की बात नहीं करनी है, हमें x की बात करनी है। हमें किसकी बात करनी है? x की बात करनी है। प्रश्न में जो दिया जाता है आंसर उसी इंटरवल के हिसाब से छोड़ना होता है। अब x बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? 3 से भाग देना होगा, ठीक है। तो 3 से भाग देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x क्या हो जाएगा? 3 से भाग दे दिया, 0 के बट्टे में 3 और इसके बट्टे में 3, तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर बोल रहा हूं ये चिन्ह, तो ये हो जाएगा 0, π/6 पर फलन वर्धमान है। ठीक है, इस इंटरवल पे हमारा फलन क्या है मेरे दोस्त? वर्धमान है। ये हो गया, ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट था। अब आ जाओ देखो सेकंड में। सेकंड हिस्सा क्या है कि π/2 से पाई और पाई से लेकर 3π/2, इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, तो हम एक साथ बोल देंगे π/2 से 3π/2 में। अब लिखेंगे चूंकि अगर 3x आप लेते हो π/2 से 3π/2 में, 3π/2 में फलन क्या? cos 3x का मान ऋणात्मक है। cos 3x का मान क्या है मेरे दोस्त? ऋणात्मक है। अतः हमें 3 नहीं, हमें तो सिंपल x चाहिए, 3 हटाने के लिए भाग देना होगा। 3 से भाग देंगे सब में तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा, और जब यहाँ भाग देंगे 3 से 3 कटेगा और यहाँ बचेगा π/2। ठीक है, कुल मिला के अगर यहाँ देखा जाए ये अंतराल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं। ये सारे जो मान है, ये वाला जो मान है और ये वाला जो मान है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। ठीक है, अतः पर क्योंकि ये ऋणात्मक है, जब ये मान आप यहाँ रखोगे, यहाँ रखना है, 3 पॉजिटिव है, cos 3x नेगेटिव आया है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। पर फलन ह्रासमान है। ठीक है, इस पर अपना फलन क्या है मेरे दोस्त? ह्रासमान है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, ये वाला जो प्रश्न है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद जो अभी हमने किया ये वाला इंपॉर्टेंट है, और अभी ये जो आपके स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार एग्जाम में रिपीट मोड में 8 नंबर पूछा जाता है, और इस साल भी आ रखा था 8 नंबर में। शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं अंतराल ज्ञात कीजिए, ध्यान देखिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें ये जो फलन है sin x प्लस cos x, x का मान 0 से लेकर 2 पर, यानी कि पूरा चारों चतुर्थांश की बात होगी, चारों क्वाड्रेंट की बात होगी, द्वारा प्रदत्त फलन
वर्धमान या ह्रासमान है, फलन वर्धमान या ह्रासमान है, ये आपसे बोल रहा है। ठीक है, किस पर वर्धमान और किस पर ह्रासमान होगी ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, अब निरंतर वर्ड अगर बोल देता तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। हो सकता है इस प्रश्न में निरंतर वर्ड का यूज किया जाए, किया गया है वो एग्जाम्स में निरंतर वर्ड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर तो निरंतर नहीं लिखा हुआ है, फलन वर्तमान या ह्रासमान ये लिखा हुआ है ना, तो निरंतर वर्ड हम अपने से जोड़ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे, तो थोड़ा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाएगा और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। अगर निरंतर वर्ड यहाँ नहीं लिखा होगा तो प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है, हल में आ जाते हैं। ठीक है, फलन निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान ये वर्ड लिख लेना। ठीक है, उस हिसाब से इस प्रश्न को मैं हल कर जाऊं। दिया है फलन अपने को क्या दे रखा है, एफ हमें दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जो भी फलन दिया होता है हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज करना होता है, कर दिया अवकलज। साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स का अवकलज माइनस के साइन एक्स। ठीक है, और जो x आ रहा है वो 0 से लेकर 2 पाई में है, ध्यान रखिएगा, 0 से लेकर 2 पाई। पूरा, ठीक है, यहां तक की बात करनी है अपने को, पूरे की बात करनी है। जानते हैं यहां पर ट्रिक, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, सो देखिए अब हमें क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, निरपेक्ष बिंदु निकालना है। तो यहां लिखेंगे निरपेक्ष बिंदु के लिए, निरपेक्ष बिंदु के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स के मान को हम 0 के बराबर रखते हैं। रखो 0 के बराबर, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स 0 के बराबर हम रखेंगे, तो माइनस का साइन एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, हमें एक्स का मान निकालना है, तो इधर गुणे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां आ जाएगा, गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10x, और इधर क्या है 1 बराबर है, तो इधर भी 10 का मान, इधर 10x है ना, 1 का मान 10 में सोचिए। तो आगे कर लेते हैं, इधर अपने पास क्या है 10x, और इधर क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, 10 से 10 कटा, x का मान क्या आ गया पाई बाई 4। तो ये पाई बाई 4 10 की बात कर रहा है, तो 10 का मान पहले में पॉजिटिव होता है, तीसरे में पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो x क्योंकि बात हमें पूरे करनी है 0 से लेकर 2 पाई में, तो एक तो यहाँ पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में तो पाई बाई 4 आ गया है। अब इस क्वाड्रेंट में भी आपको चाहिए, इस क्वाड्रेंट में भी चाहिए, एंड दूसरा मान क्या होगा, अब पुनः यहाँ 10x रखोगे, यहाँ पे भी 10 रखोगे, तीसरे चतुर्थांश में आपको जाना है, तो तीसरे चतुर्थांश में जब भी जाना होता है पाई में कुछ जोड़ना पड़ता है, पाई में कुछ जोड़ना पड़ता है, कुछ थीटा क्या जोड़ना पड़ेगा, पाई बाई 4 जोड़ना पड़ेगा, जोड़ो, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 4। 10 से 10 कटा, x का मान दूसरा क्या आ गया 5 पाई बाई 4। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। तो x के 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल गए बड़े आराम से। ठीक है, x के 2 क्रिटिकल बिंदु हमें मिल गए। अब अगर इनको मैं नंबर लाइन पे खींचूं, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे दिखाता हूं, इतना लिख लेंगे आप, थोड़ा मिटाते हैं, मतलब इंटरवल फॉर्म में बनाते हैं, इंटरवल फॉर्म में बना के दिखाते हैं आपको। पाई बाई 4 यहां आ जाएगा। ठीक है, इधर अपना है माइनस के इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी बोल रहा हूं, 0 से 2 पाई की बात बीच में बात हो रही ना, 0 और यहां लिख देंगे हम 2 पाई। ठीक है, यहाँ पाई बाई 4 और यहाँ आ जाएगा आपका 5 पाई बाई 4। ठीक है,
5π/4। क्लियर? मैं दोबारा एक चीज बात बोल रहा हूं, अगर यहाँ पर निरंतर वर्ड ना होता, मैंने निरंतर वर्ड खुद से जोड़ा है, तो निरंतर में क्या होता है आपको पता है, f' का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब एकदम धनात्मक होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है? और ह्रास मान के लिए 0 से छोटा होना चाहिए स्ट्रिक्टली। ठीक है? तो जिन पॉइंट्स पे 0 आएगा उनको हम नहीं ले सकते, उनके अलावा हमें पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। ठीक है? तो यहां अगर अंतराल की बात की जाए तो कितने अंतराल बनेंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स 2 आए, एक अंतराल आपका यहां बनेगा, एक दूसरा यहां बनेगा और तीसरा आपका यहां बनेगा। 3 अंतराल आपके बनेंगे। ठीक है? 3 अंतराल आपके बनेंगे। ठीक है? अब मैं आपको आगे करता हूं, ये मिटाता हूं, इतना आपने लिख लिया होगा। हम आ जाते हैं आगे। देखो अगर मैं π/4 पे चेक करूं और 5π/4 पे चेक करूं, ध्यान से देखिएगा, x बराबर क्या π/4 पर मैं मान निकाल के भी दिखा देता हूं। अगर मैं f' का मान निकाल लूं, f' क्या है मेरे पास, cos x माइनस का sin x है। तो जैसे ही मैं π/4 यहां रखूंगा, यहां हो जाएगा cos π/4 माइनस sin π/4। तो इसका मान भी 1/√2 होता है, इसका मान भी 1/√2 होता है। तो क्या आ जाएगा, 0। यानी कि अगर निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान की हमें बात करनी है तो मैं π/4 तो नहीं ले सकता, क्योंकि π/4 रखने पर ये f' क्या जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो मैं उस बिंदु को नहीं ले सकता। ठीक है? मैं उस बिंदु को नहीं ले सकता, बाकी को मैं ले सकता हूं, लेकिन उस बिंदु को मैं नहीं ले सकता। आ रहा समझ में? इसी तरीके से अगर 5π/4 पे भी चेक करोगे, इस पे भी देख लो, आप कहोगे सर कि आपने 0 पे चेक नहीं किया, आप 0 पे रख के देख लो, cos 0 sin 0, cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, एक में 0 घटाओगे 1 आएगा, 0 नहीं आ रहा है। मेरा डाउट, मुझे पता है इस पे 0 आएगा, इस पे 0 है तो मैं दिखा दे रहा हूं, इस पे भी 0 नहीं आएगा, 2π पे 0 नहीं आएगा, 0 इस पे आएगा और इस पे आएगा। मैं 5π/4 पे भी मान रख के दिखा देता हूँ। ये जो मान मैं रख रहा हूँ, ये कोई भी काम रफ में नहीं कर रहा हूं मैं, ये सब फेयर में होगा। ठीक है? क्योंकि जगह कम है, एक ही साइड में करना है। अब x बराबर 5π/4 पे रख के दिखाता हूं। ठीक है? f' 5π/4, तो ये हो जाएगा cos है ना पहले, cos 5π/4 sin 5π/4, यही अपना। तो इसको मैं लिख सकता हूं cos π + π/4 sin π + π/4। cos π + थीटा क्या होता है, cos π + थीटा क्या होता है, माइनस के cos थीटा होता है ना, 80 पे बदलता है नहीं, हाँ माइनस के cos थीटा होता है, थीटा क्या है अपना π/4, और sin π माइनस का होता है, माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है? आप देखो इस पे भी 0 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक नेगेटिव का है, sin 45 का मान cos 45 का मान सेम टू सेम होता है, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है? तो इन दोनों पॉइंट्स पे 0 आ रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को नहीं लेना है। तो जो जिनको नहीं लेना है उनको क्या कर देते हैं, ओपन में रख देते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में रखना है, जिनको नहीं लेना होता है उनको ओपन में रख देते हैं। इन बाउंड्री पॉइंट से मुझे डाउट था, तो वो मैंने अलग से निकाल के देख लिया। अब आ जाते हैं, एक करके हम आ जाते हैं इंटरवल। इंटरवल हमारे पास 3 है। ठीक है? इंटरवल हमारे पास 3 है। किस इंटरवल पे क्या होगा देखते हैं। ठीक है? तो यहां लिखते हैं हम अंतराल, यहां पर आपका आता है f', और यहां पर देखते हैं हम चिन्ह। देखो अंतराल की खूबी क्या होती है, अंतराल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी का नेचर एक जैसा होता है। यानी कि जैसे मैंने ए से बी लिया ना अंतराल, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी का नेचर एक जैसा होता है, यानी कि किसी का अलग किसी का अलग ऐसा नहीं होता है। तो सारा सबका नेचर सेम होता है। तो अगर मैं यहाँ अंतराल देख रहा हूँ, तुम्हें अगर मुझे दिखाना है ना, ऐसे तुम मेरी बात मानोगे नहीं। अगर मैं 0 से π/4 लूँ, इस पे अगर मैं चेक करूँ 0 से 45 के बीच में क्या आ जाएगा, एक एंगल 30 भी तो आएगा, 30 आएगा कि नहीं आएगा। जो आसान पॉइंट है उसी पे मैं बात करता हूँ। ठीक है? पहले वाले पे आ जाते हैं। ए वाला अंतराल क्या है अपने पास, 0 से
0 से चेक कर रहे हैं हम π/4 में, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पिक किया है x की जगह पर 30 डिग्री, ये रख के मैं देखना चाहता हूँ क्या नेचर आता है इसका। यहाँ रखोगे cos 30, ठीक है, और फिर क्या है बाबू sin 30। cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। √3/2, √3 का मान होता है 1.73 बट्टे में 2 और 1/2 यानी कि 0.5 काटोगे तो ये मान बड़ा आ जाएगा ना। ये मान क्या है मेरे दोस्त, बड़ा है, ठीक है। जो भी इससे बड़ा आ रहा है तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। पॉजिटिव में क्या होता है, वर्धमान होता है। ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। उसके बाद देखो यहां से देखो π/4 से 5π/4, ठीक है। 5π/4 में आपका बीच में एक पाई जरूर आएगा। π/4 से 5π/4 के बीच में पाई जरूर आएगा, क्योंकि पाई में जब π/4 जोड़ेंगे तभी तो 5 आता है। तो इस इंटरवल के बीच में पाई जरूर आएगा। पाई बोले तो 180 पे चेक करके देख लो। थोड़ा दिमाग लगाना है, बेवकूफों की तरह सोचने में मत लग जाना, ठीक है। तो इस पे रख के देख लो, यहाँ पर cos π और sin π। cos π का मान क्या होता है, cos π का मान एक माइनस के होता है और sin π का मान 0 होता है। तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। दूसरे वाले इंटरवल पर क्या π/4 से 5π/4 के बीच में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी कि ह्रासमान होगा, ठीक। ऐसे क्योंकि एक पॉइंट अगर ले लोगे उससे अगर नेचर पता लगे तो पूरे इंटरवल का नेचर पता लग गया। बाउंड्री पॉइंट्स पर जो डाउट था वो तो हमने देख लिया है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाओ, 5π/4 से 2π, ठीक है। 2π पे चेक कर लेते हैं। तो 5π/4 से 2π के बीच में कोई एक पॉइंट ले लो देखने के लिए। वैसे 2π पे भी बात बन जाएगी, ठीक है। 2π पे भी बात बन जाएगी। 2π में से कोई सा भी एंगल एग्जैक्टली 2π पे भी ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट ले लो 2π। तो अगर मैं इसको 2π कर दूं, cos 2π sin 2π, cos 2π बोले तो यहाँ से cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और sin 2π की वैल्यू 0 होती है। तो ये 1 आ जाएगा, ये इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस अंतराल में और इस अंतराल में वर्धमान है, इस वाले अंतराल में ह्रासमान है, ठीक है। आगे समझ में। तो देखो अगर मुझे निरंतर का वर्ड का यूज इस्तेमाल करना है ना, निरंतर, अगर मुझे निरंतर वर्ड का इस्तेमाल करना तो क्या लिखना पड़ेगा, कैसे लिखोगे, लास्ट में ऐसे लिखेंगे, अंतराल 0 पे आया है, 0 पे आया था, π/4 पे 0 आया था, ध्यान रखा है हमने। π/4 पे 0 आया था, तो जिस पे 0 आया उसको नहीं लेना, तो ओपन लग गया, यूनियन। दूसरे पे भी आया ना 5π/4, 5π/4 पे 0 आया था तो इस पे ओपन लगा दिया हमने। और क्या 2π में फलन निरंतर, निरंतर ये वर्ड लगा है तब जाके ये इंटरवल लिख रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है, निरंतर। क्योंकि उन पॉइंट्स को नहीं लेना जिन पे x की पे 0 आ रही है, इस पे 0 आ रही है और इस पे 0 आ रही है, इसीलिए इस पे क्या लगा दिया है, ओपन लगा दिया है, निरंतर वर्धमान है, ठीक है। तथा ह्रासमान इस पे आ रहा था, तथा इस पे लिखोगे π/4 और 5π/4 दोनों पे ओपन लगेगा, इस पे क्या होगा, निरंतर ह्रासमान। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में सॉल्व किया, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन मैं डिटेल में बताया, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं गया, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 नंबर में रिपीट मोड में पूछा जा रहा है, बड़े नंबर में, ठीक है, आसान है। कहीं पे भी डाउट है अगर दोबारा देखें, मैंने पिछले साल जब वीडियोस बनाए थे ना, मैंने ये इंपॉर्टेंट में तो ये करा दिए थे, लेकिन मैंने इन उदाहरणों को नहीं बताया था। तो मैंने सोचा कि इस साल सारे उदाहरण कराने, तो मैं करा रहा हूँ। आज हमने सारा कॉन्सेप्ट सीखा बेसिक, और उदाहरण सारे कर लिए। कल जो प्रश्नावली 6.2 है वो मैं 1 शॉट पे करा दूंगा, मैंने पहले ही ऑलरेडी करा रखा है।
अगर आपको ज़्यादा जल्दबाजी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लेना। बाकी कल तो वीडियो आ ही रही है। ठीक है, अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।